हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा फिर लास्ट वीडियो का जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट हम लोग वीडियो पढ़े थे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में। इस रिएक्शंस में एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात ये है कि दो अलग अलग तरह का एल्डिहाइड जब होता है तो उस एल्डिहाइड में अगर दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है तब तो कोई बात नहीं, तो अब तो निश्चित जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा, क्रॉस अल्डोल, कंप्लीट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। अदरवाइज अगर दोनों में से किसी एक के पास है दूसरा के पास नहीं है तो वो रिएक्शन जो हो जाएगा वो इंड्यूस क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो आज का टॉपिक समझ गए होंगे। आज का जो नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा इंड्यूस क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। ओके टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करें। हेडिंग इंड्यूस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। ठीक है, अब देख इस रिएक्शन है क्या, इसमें क्या हमको पढ़ना है, कैसे इसको पढ़ना। तो इसमें सबसे पहले एज इट इज़ हम लोग इसके बारे में बेसिक तो जान ही गए हैं कि इसको कौन सा रिएक्शन को कहेंगे कि वन अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, देन सच रिएक्शन कैन इजीली प्रोसीड्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट एज इट इज़ अगर हम लोग डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद उसके इक्वेशंस को देखने हैं और उस इक्वेशंस पर कितने तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है उसके बारे में। तो तीन तरह का इसमें टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन प्लस उसका इक्वेशंस होगा और देन उस इक्वेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आ जाता है जनरल एग्जामिनेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ही बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उस प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आसानी से कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट्स इसको हम लोग देखें क्या, इट इज़ व्हाट, इट इज़ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग वन molecule possess no alpha hydrogen and other possess at least 2 alpha hydrogen, then only 2 products are obtained by alkali, it is known as induce aldol cross aldol reaction, कंडेंसेशन रिएक्शंस। ओके टू, ठीक है, सब समझ गए होंगे। इसमें आउट ऑफ 4 प्रोडक्ट क्रॉस हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ते हैं, तो इसमें केवल कितना बनेगा, 2 प्रोडक्ट्स बनेगा। अब कैसे बनेगा इस सारे के बारे में हम लोग इसमें देखना।
इसका इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसके इक्वेशंस को डिस्कस करें तो 2-3 तरह का इसमें से प्रॉब्लम। सिंपल सा अल्डिहाइड है, कोई भी अल्डिहाइड ले लेते हैं, उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड अल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन्स होना चाहिए। तो एक अगर सिंपल सा अल्डिहाइड, सबसे छोटा अल्डिहाइड है, हम जानते हैं इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा कहते थे, है ही नहीं। एंड सेकेंड अल्डिहाइड जो है मान लेते हैं एसिटल्डिहाइड, दिस वन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तो दो है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने अल्फा है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आसानी से ये हमारा कंडीशन को भी कर रहा है। तो ये दोनों जब एक साथ आएगा अल्कली के इंड्यूस में डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा? तो क्या करेगा, इसमें ये अपना अल्फा हाइड्रोजन को यूज़ करेगा और ये अपना ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, दोनों यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। एक दूसरे से बनाया, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके पास तो अल्फा है ही नहीं, ये सेल्फ में नहीं जाएगा, लेकिन इसके पास अल्फा है, ये सेल्फ अल्डोल भी कर लेगा। तो ये सेल्फ अल्डोल भी कर लेगा और क्रॉस अल्डोल भी कर लेगा। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से पॉसिबिलिटी है। वन प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट्स, यहाँ पर 1 क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हम लोग इक्वेशन में देखेंगे, एंड दूसरा इज सेल्फ प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट्स बनेगा, जबकि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता, इसके पास भी होता, तो कितने प्रोडक्ट बनते? 4 प्रोडक्ट्स बनते। ओके, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को जान लिए। तो ये इक्वेशन है। थर्ड पॉइंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना। जैसे अभी अभी इक्वेशन में डाले हैं, 1 हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। दिस वन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा नहीं है, इसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या इक्वेशंस इसका बनेगा, क्या प्रोडक्ट बन सकता है? तो सबसे पहले ये जो अल्कली तो है ही प्रेजेंट, डाइल्यूट NaOH या KOH, इसमें होगा क्या? इसमें सिंपली हम लोग जो पढ़े हैं तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये यूज़ करेगा। अल्फा हाइड्रोजन को यूज ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर H है और ये इस कारण इसके sp2 हाइब्रिडाइज नेचर के कारण ये कार्बन पर इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इस H के इलेक्ट्रॉन को ये पोलराइज करेगा। तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को ये पोलराइज करेगा, H पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या? माइनस, कार्बन पर प्लस। अब ये माइनस इस प्लस पे अटैक किया, तो यहाँ तो देखो ऐसा ही कैसा ही रह गया, CO है, O पर H आ गया, ये H यहाँ आ गया, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन था ये नीचे आ गया, ये कार्बन यहाँ जब ये प्लस आया, दिस वन इज माइनस, तो ये माइनस इस प्लस पे अटैक किया, इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, जोड़ देते हैं, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है, इसको यहाँ डाल देते हैं, एंड देन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या? H आ गया। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो बीटा पर क्या हो गया? OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है, इट इज़ कॉल्ड अल्डोल, इसी हम लोग जानते हैं, अल्डोल कहते हैं इसी को, अल्ड और ऑल के कारण। अब यहाँ पर जब ही हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ अनसैचुरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि आराम से यहाँ प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ये प्रोडक्ट बन के तैयार, तो ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर कौन प्रोडक्ट का कितने कार्बन का हो गया? देखो 2R + 1 3, यहाँ भी 2 1 + 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पर नहीं हाइड्रोजन है, इसके कारण यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, इस पर एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर और हो गया, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर शो कर दिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ हमारे ये प्रोडक्ट क्या है? डबल बॉन्ड के कारण इन, और अल्डिहाइड है तो अल, दैट इज इनल, या एल्यूमिनियम में कैसा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब दोनों अलग अलग रिएक्ट किया है, इट इज़ कॉल्ड व्हाट प्रोडक्ट? इसको कहेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। देन अगर हमको सेल्फ प्रोडक्ट करना है, ये तो नहीं कर पाएगा, ये अपने साथ करेगा। अपने साथ कैसे? हम लोग जैसे ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं, C पर 2H दिखा देते हैं,
ये लास्ट वीडियो में देखिएगा ट्रिक है, फिर समझ लेना ट्रिक है कि सी पर 2 H दिखा दिए, सी पर एक H को और दिखा देना है 3H, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, ये अपना दोनों हाइड्रोजन यूज़ करेगा और ये जो है अपना ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, दोनों आपस में अगर रिएक्ट करता है तो ये क्रॉस बनेगा, लेकिन हमको तो सेल्फ बनाना है, इसका अल्फा का यूज़ कर देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इसी कार्बन का डबल बॉन्ड O और H है और यहाँ पर क्या कर देते हैं CH3। सेम मॉलिक्यूल का लिखने का तरीका अलग है और यहाँ पर वही डाइल्यूट NaOH डाल दिए, है ना, और क्या डाल दिए, हीट डाल दिए, दोनों डाल दिए, तो हीट डाल दिए पर हुआ क्या, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक, ये डबल बॉन्ड पर ये डबल बॉन्ड कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन पर कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ CHO है, C डबल बॉन्ड O और H है, दिस वन ये कार्बन अटैच इससे, तो यहाँ हाइड्रोजन है, ये कार्बन से कौन अटैच हो गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच करते, डबल बॉन्ड से कार्बन, ये कार्बन पर क्या है एक H है, ये कार्बन पर एक H है और यहाँ बगल में क्या है, बगल में क्या हो गया CH3 है, ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये तो पहला प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बना, ये जो आपस में बना एक दूसरे सेम चीज़ से बन रहा है तो सेल्फ प्रोडक्ट, दिस वन इज अल्फा बीटा, ये भी हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड बन के ये तैयार हो गया। नाम तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, नाम क्या हो जाएगा, तो 4 कार्बन का तो ब्यूट 2 in 1 अल, ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। तो इस तरह के जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एक के पास हो दूसरे के पास ना हो तो 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, जबकि अगर दोनों के पास होता है तो कितना प्रोडक्ट बनता है, 4 प्रोडक्ट। तो एकदम दिमाग में सेट कर लेना। इस प्रकार अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम्स दे देता है, इसको प्रॉब्लम नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। अगर सेकेंड प्रॉब्लम अगर हम लोग एक और बना के देखते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एक प्रॉब्लम दिख रहे हैं। हाँ, तो चलें एक और प्रॉब्लम को लेके हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ये एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, अभी पढ़े हैं एसिटल्डिहाइड, और ये जो है सेकेंड एल्डिहाइड ले लेते हैं, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। अब इस दोनों को अगर वही किया जाए, डाइल्यूट NaOH है और इसके साथ हीट कर दिया जाए, क्या प्रोडक्ट, ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फाइंड द प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर सोचना है, क्या सोचना है, दिस अल्डिहाइड possess 2,3 alpha hydrogen, this one is alpha position, that's why it contain 3 alpha hydrogen, or this aldehyde contain no any alpha because here 1 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखा नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन से, ओके, यहाँ पर 3 अल्फा है, 3 अल्फा H है। तो अब इसका मतलब ये इसके साथ ये अपना हाइड्रोजन देगा, ये कहेगा हम आपको ऑक्सीजन देंगे, प्रोडक्ट बनाइए, दोनों मिल के बनाया, दैट्स वाई इसका नाम हो गया क्या, इंड्यूस अल्डोल कंडेंसेशन में। कैसा अल्डोल, इंड्यूस अल्डोल कंडेंसेशन जो हो रहा है इसमें क्या एक दूसरे से हो रहा है, तो हेडिंग में क्या देना अच्छा रहेगा, क्रॉस अल्डोल देना। इंड्यूस अल्डोल कंडेंसेशन भले हो रहा है लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, इंड्यूस क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हो रहा है। तो इंड्यूस क्रॉस अल्डोल हुआ तो एक प्रोडक्ट इसके साथ ही बन गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना इसका हम लोग रेमेडी में दिमाग में क्या करना है, यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशंस हुआ इंड्यूस क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। तो सबसे पहला कॉमन चीज़ दिखाना है कि ये पहले इसके साथ करेगा, कैसे करेगा, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये अपना अल्फा हाइड्रोजन दिया तो कैसे देंगे, 2 हाइड्रोजन को दिखा दो, एक हाइड्रोजन को ऊपर कर दो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H है, फिर ये अल्फा इसकी ये ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन दिखा दो, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ, कार्बन, कार्बन पर H है, और रिंग किसका है, बेंजीन का है, बेंजीन का रिंग डालना है। अब क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्योंकि H2O जब ये निकलेगा तो यहाँ पर शॉर्ट अपना कंडीशन तो वही है, कंडीशन माने क्या, इस पर ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, इसके बगल में क्या है, कार्बन है, कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया है, ये कार्बन से जुड़ गया है, कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है, और उस कार्बन पर क्या है, एक बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है, इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग लगा।
ये प्रोडक्ट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। दिस वन इज ऑल्सो इनल। इनल इसमें हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड है तो इन है, अल है तो इनल है, लेकिन कैसा है, अनसेचुरेटेड है। ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। दिस वन इज कौन प्रोडक्ट, इसका नाम हो गया क्रॉस्ड प्रोडक्ट। और क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या है, दूसरा ये तो अपने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो नहीं कर पाएगा, इसके पास तो है, ये खुद करेगा। तो क्या करेगा, कैसे करेगा, तो 2 मोल ले लो। फिर अभी बोले हैं कि जिसके पास हाइड्रोजन है, तो जिसका हाइड्रोजन जाना है दिखा दिए, और यहाँ पर क्या है, CHO है। फिर एक सेम मोल ले लेते हैं, ये दूसरा मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर C पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है, H आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। फिर ये प्रोडक्ट बनाया, तो कैसा प्रोडक्ट बना, वही कंडीशन डाले हुए हैं। इस कंडीशन में फिर देख लो आराम से H2O निकल गया। तो ये दोनों बॉन्ड इस बॉन्ड से जुड़ गया, तो यहाँ बना क्या, CHO तो है ही, तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH कर सकते हैं CHO को। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस पर ये 2 H तो निकल चुका है, एक H बचा हुआ है, दिखा देना है, एक H बचा हुआ है। फिर इस कार्बन से एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया है, दिखा देना है, डबल बॉन्ड से जुड़ चुका है। इस पर 1 हाइड्रोजन है, दिखा देना 1 हाइड्रोजन है। अब बगल में क्या है, CH3 है, बगल में CH3। दिस वन इज ऑल्सो इनल, ये भी इनल हो गया, लेकिन कैसा इनल हुआ, ये आप एक दूसरे से किया, अपने आप से किया है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कौन प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट। तो हम लोग अगर इंड्यूस्ड क्रॉस अल्डोल रिएक्शन क्यों कहें, इंड्यूस्ड क्रॉस अल्डोल, क्रॉस लेटर वर्ड छूटा हुआ था, क्रॉस अल्डोल क्यों कहें, इसके पीछे यही रीजन था कि इसमें 2 सेल्फ नहीं, 2 क्रॉस बनना चाहिए, 2 सेल्फ दोनों के पास होता, लेकिन इसमें एक ही क्रॉस प्रोडक्ट बना, और एक क्या होना, सेल्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर मात्र 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार कई रिएक्शंस हो सकता है। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। फर्स्ट जैसे प्रॉब्लम्स है, इसी प्रकार कई प्रॉब्लम आ सकता है। उम्मीद करते हैं इस प्रॉब्लम को इससे अपने सॉल्व करके इस पर कई प्रॉब्लम आएगा। जैसे जैसे मान ले प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या हो गया, एसीटोन है, एसीटोन को रिएक्शन करवा देते हैं अगर हम लोग एसीटल्डिहाइड से, तो क्या बनेगा, फाइंड द प्रोडक्ट, इसको बनाना है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं यही शॉर्ट ट्रिक से। उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन तुम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यही शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करना है। जबकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हो तो हम लोग जो जनरल रूल पढ़े हैं उसको याद करना है। तो इस प्रकार हम लोग 2 क्लासेस से 3 वीडियो पढ़े हैं, एक अल्डोल रिएक्शन का, एक क्रॉस अल्डोल का, एक सेल इंड्यूस क्रॉस अल्डोल का। 3 वीडियो इस पर हुआ है। अब नेक्स्ट में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट ना हो, तो वो जो रिएक्शंस होगा उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत फेमस है, केनी-ज़ारो रिएक्शंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।